नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप पाल सिंह और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्लांटर फेशियाटिस। हमारे पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसमें एक प्लांटर फेशिया होता है और जब उसमें सोजिश आ जाती है तब उसको कहा जाता है प्लांटर फेशियाटिस। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जब हम सुबह सुबह खड़े होते हैं, अचानक जब हम पहली बार बेड से पहला स्टेप लेते हैं तो सबसे तीव्र पेन जो है वो हमारे पैर के अंदरूनी हिस्से में, बीच वाले हिस्से में एकदम तेज पेन उठता है। ये पेन तब भी होता है जब हम अचानक खड़े होते हैं रेस्ट से, अचानक किसी काम को करने के लिए। लेकिन रोजमर्रा जब हम काम कर रहे होते हैं और लगातार काम कर रहे होते हैं तो इस तरह का कोई पेन नहीं होता है। तो ये प्लांटर फेशियाटिस की खास पहचान है कि अर्ली मॉर्निंग पेन व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑन द ग्राउंड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे पैर का अंदरूनी हिस्सा है। देखिए, पैर के अंदरूनी हिस्से में जो हमारे ये सोल है, सोल का जो अगला हिस्सा है, बिल्कुल यहाँ पे बेस ऑफ सोल है, ये पेन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है और काफी तीव्र होता है, मतलब असहनीय तरह का पेन होता है। तो आप देख रहे हैं कि अब हम सबसे पहला स्टेप लेंगे इसके ट्रीटमेंट का, तो वो है मसाज। तो ये देखिए, आप अपना पैर कीजिए और देखिए पैरों के दोनों तरफ से एक जेंटल मसाज करनी है, दोनों अंगूठों से दोनों तरफ हल्का हल्का दबाना है, जिससे जो फेशिया है उसकी हल्की हल्की मसाज हो सके। इसको आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे मसाज को। तो ये आता है हमारा फर्स्ट स्टेप। आप इस मसाज को किसी तेल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे जैतून का तेल वगैरह, उसको मिला के उसको आप उसके साथ इस। अब दूसरा स्टेप है जो आप देख रहे हैं कि अब अपने पैर को स्ट्रेच करना है, हल्का सा ऊपर की तरफ खड़ा होना है पंजों के बाहर और इसको 10 सेकंड तक मेंटेन करना है। जितनी देर आप 10 सेकंड तक इसको मेंटेन कर सकते हैं उतना अच्छा। फिर आप नीचे रिलैक्स हो जाइए और अपने फिर पंजों के ऊपर खड़े होने की कोशिश कीजिए, जिससे हल्का सा इसमें स्ट्रेच आए। तो ये है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब आप थर्ड एक्सरसाइज देख रहे हैं जिसको हम बताना चाह रहे हैं कि अब थर्ड एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आप अपने पैरों के पंजों को बाहर से अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे पैरों को बाहर से अंदर की तरफ लाना है, जिससे पैरों की जो अंदर की मसल्स हैं उनकी हल्की हल्की एक्सरसाइज हो सके। बाहर से अंदर की तरफ लाएंगे इसको। हमारी अब अगली एक्सरसाइज है, हम अब अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे ज़मीन पर और अपने पैरों के अगले पंजों से हम कोशिश करेंगे इस चद्दर या इस तौलिए को अपनी तरफ खींचने की जो सी है। ये भी एक किस्म से एक स्ट्रेच एक्सरसाइज है, जिसमें आप अपने तौलिया या कोई भी चद्दर है उसको अपने अगले पंजों से अंदर की तरफ खींचेंगे, जिससे आपकी मसल की जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से हो सके। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि हाथ में एक छोटी सी स्माइली बॉल है, ये बहुत छोटे साइज़ की है। इसको हम अपने प्लांट का जो मिड वाला हिस्सा है, अंदर की तरफ वाला, उसके अंदर की तरफ रख के अब जैसे पहले चद्दर को मोड़ा था, अब वैसे हल्के हल्के उस चद्दर को मोड़ने की कोशिश करेंगे अगले पंजे से। कोशिश करेंगे कि पैर से इस बॉल को दबाते रहें और दबाते दबाते साथ में चद्दर को जो सा है या कोई भी तौलिए को अपने अंदर की तरफ खींचना है। तो ये इससे भी जो हमारे पैर के अंदरूनी मसल्स हैं, ये जो फेशिया है, उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज मिलती है, उससे थोड़ी सी सोजिश वाला पार्ट कम होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं कि हाथ में एक बोतल है, ये हाफ चिल्ड बोतल है, जिसमें हाफ तक आइस चिल्ड वाटर है। इस बोतल को हम अपने दोनों पैरों के, जहाँ पे हमारा मीडियल हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, उसके बीचे में रखेंगे। जैसे एक बेलन को चलाते हैं वैसे इनके ऊपर पैर रख के इसको ऊपर आगे पीछे घुमाना है। इससे आपके जो है पैरों की एक ठंडा सेक मिलता है, जिससे प्लांटर फेशियाटिस में जो सोजिश है वो काफ़ी हद तक आराम उसमें मिल जाता है। तो ये थी वो एक्सरसाइजेज जो हम प्लांटर फेशिया के लिए करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है प्लांटर फेशिया का, और इसमें फुट मैकेनिक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि जो फुट का पार्ट है, आप देख रहे होंगे कि एक नॉर्मल आर्क है जो अंदर की तरफ दिख रही है आपको। इस आर्क को आप आराम से ध्यान से देखिए। कुछ लोगों में ये आर्क ना हो के फ्लैट फुट होता है, तो ऐसे लोगों में जिनमें फ्लैट फुट होता है उनको जो सा है कुछ आर्क वाला शूज़ लेना चाहिए जिसमें आर्क हो। और जिन लोगों की, कई लोगों में ये जो आर्क होती है काफ़ी बड़ी होती है, उसको हाई आर्क कहते हैं। जिसको हाई आर्क की प्रॉब्लम है, उस हाई आर्क वाले में आपको फ्लैट फुट वाला शूज़ लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेडीज़ खासकर हाई हील वाली चप्पलें या शूज़ पहनती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो काफ मसल्स हैं उनमें काफ़ी टाइटनिंग आ जाती है। तो काफ मसल्स की टाइटनिंग को भी हम लोगों को रिलैक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो सारा स्ट्रेस है वो पैर के पंजों पर पड़ेगा। फिर एक चीज़ आती है बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उसका भी जो पूरा का पूरा वेट है वो सारा का सारा पंजों पर पड़ेगा और आपके पंजों पे दर्द होगा, आपके अंदर वाली साइड्स पे।
एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि कई लोग अचानक एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे आपने टेनिस खेलना शुरू किया या डांस करना शुरू किया, इस तरह में भी कई बार क्या होता है कि अचानक प्लांटर फेशिया पे एकदम स्ट्रेस पड़ता है, जिससे उसमें सोजिश आ जाती है। तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लांटर फेशियाइटिस के लिए जो हम लोग बेसिकली थेरेपी देते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्लांटर फेशिया में हमारी पीछे की मसल्स है, जो बैक की काफ मसल्स हैं, उनमें काफ़ी काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है। खासकर मैं बात करूँगा लेडीज़ जैसे किचन में खड़ी रहती हैं, तो काफ मसल स्ट्रेच हो जाती हैं। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जिससे ताकि जो पैर का हील है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो रिलैक्स हो सके। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपनी जो पीछे की मसल है, काफ मसल को, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना है और उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, जिससे हमारे हमारे पैर के जो पंजे हैं उस पर दबाव कम पड़े। तो इसकी जगह आप देख रहे हैं हाथ में इन्होंने एक कपड़ा ले रखा है, इसकी जगह आप एक चुन्नी भी ले सकते हैं और पैर का जो निचला हिस्सा है, इसको उससे आपने कवर करते हुए अपने घुटने को सीधा रखना है और इसको अब अपनी तरफ खींचना है। आप खींचिए इसको, तो इससे जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी। अब इसको अच्छे से खींचना है, हाँ जी बिल्कुल खींचिए, ठीक है, अब छोड़ दीजिए। इसी तरह देख सेकंड पार्ट में क्या है कि अब आप घुटना मोड़ सकते हैं, थोड़ा सा घुटने को मोड़िए और अपनी मसल को खींचिए जितना खींच सकते हैं। इसको आप दोनों पैरों से कीजिए और 10 सेकंड के लिए कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो घुटने की मसल्स हैं और जो आपके खासकर पंजे की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि हम किस तरह से प्लांटर फेशियाइटिस में एक्सरसाइजेस करते हैं और लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपके प्लांटर फेशिया से उत्पन्न पेन जो सी है वो कम हो सकती है। बाकी एक बात आती है कि फिजियोथेरेपिस्ट अगर इन चीज़ों को करने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। उसके पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं। अगर उससे काम नहीं चलता तो कुछ केटी टेप नाम की एक चीज़ आती है, जिससे टेपिंग लगा दी जाती है, जो एक हमारे प्लांटर फेशिया को सपोर्ट करती है। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता तो 80 से 90% लोगों में शॉक वेव थेरेपी दी जाती है। कई बार ये फेशिया इतना हार्ड हो जाता है, इसमें कई बार इतने हार्ड चीज बन जाती है कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में शॉक वेव थेरेपी देके इसको तोड़ा जाता है और इसको रिलैक्स किया जाता है। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग इसमें पेन रिलीफ महसूस कर लेते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग, ऑलमोस्ट 2 to 5% लोगों में ये रिलीफ नहीं आ पाता, जिनमें फिर डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक्स के पास जाके, जहाँ पे फेशिया वहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन के साथ साथ अगर उसके साथ भी फर्क नहीं पड़ रहा तो हम लोगों को उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। धन्यवाद।